वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं वहां ये कम से कम 2 मार्क्स कैरी करता है। इसको समझने से पहले 2-3 छोटी चीजें मैं आपको समझाऊं। जैसे जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, जस्ट लाइक अगर हम NH3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने बनाते हैं तो आप कुछ इस तरह से बनाते हो। सिंपली आप ध्यान दो तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हो और जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के, उनमें से एक एक जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बाउंड हो जाता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाते हैं। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनके पेयर्स को हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको हम? लोन पेयर। और ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, दिस इज बॉन्ड पेयर फॉर बोथ N एंड H। बट सेंट्रल एलिमेंट की अगर बात करें तो N के लिए ये जो होंगे ये इनके क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। क्या होंगे इनके? बॉन्ड पेयर। अब समझने वाली बात यह है कि सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, और जितने भी बॉन्ड पेयर हैं सब में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस है तो आपस में रिपल्सन करेंगे, और इसी रिपल्सन की वजह से ये अपना शेप ओरिजिनेट करते हैं। क्योंकि रिपल्सन जब मिनिमम होगा उस समय वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा किसी भी कंपाउंड्स का। अब हम वेस्पर थ्योरी में पढ़ते क्या हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड सेल्स। अब इसमें शेप को डिटरमिन करने का मेन रीजन क्या होता है? वो होता है रिपल्सन, लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का। तो मैक्सिमम रिपल्सन क्या होता है? तो एक छोटी सा टर्म्स रिपल्सन ऑर्डर की बात करें, रिपल्शन ऑर्डर की बात करें तो मैक्सिमम रिपल्सन जो होगा वो लोन पेयर और लोन पेयर में आएगा, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आएगा, और सबसे कम रिपल्सन जो आता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में आता है। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जस्ट लाइक CH4 की बात कर लें। CH4 मीथेन है। आप जानते हो कि C के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंट्रल एलिमेंट है C, और 4 H है तो चारों ने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया होगा। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो अगर आप इसको इस तरह से एग्जिस्ट कराओगे तो आपको क्या क्लियर होता है? आपको ये क्लियर होता है कि ये एक दूसरे के 90 के एंगल पे है, लेकिन आपके पास तो 3D फिगर बनाने का है कि एलिमेंट अपने आप को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता है, कंपाउंड अपने आप को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता है ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन करे, अगर 3D फिगर की बात करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप कुछ इस तरह से होगा, CH सिंगल बॉन्ड यहां पे, और ये जो है ये पीछे की तरफ है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो इसको एज ए एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप देखो तो, कि अगर अपने पास CH4 की बात है तो इस तरह से अगर हम इनको ध्यान से देखें तो और क्लियर हो सकता है। ये इस तरह से अगर आप ध्यान से देखो इनको तो कुछ इस तरह की बॉन्डिंग होती है इनकी, जिसको हम टेट्राहाइड्रल बोलते हैं। इस तरह से देखो आप, ये ऐसे हुआ, ये यूं ऐसे, और ये ऊपर की तरफ इस तरह से, और सभी के एंगल जो होंगे वो कितने होंगे? 109 होंगे। कितने होंगे? 109। यूं ऐसे इस तरह का फिगर बनेगा। तो जब इस फिगर को हम ऐसे बोर्ड पे देखते हैं तो ये पीछे की तरफ जो रेड वाली आपको पेन दिख रही है, पीछे की तरफ बिलो द प्लेन जाती है। तो बिलो द प्लेन को हम इस तरह से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से इसका जो फिगर आता है वो आता है एक टेट्राहाइड्रल फिगर आता है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 का होता है, 9.5 का होता है, और ये टेट्राहाइड्रल होता है। अब CH4 का तो केस था कि सबके सब इसमें बॉन्ड पेयर थे, और बॉन्ड पेयर जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह पाए वो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल 109.5 आया। ये टेट्राहाइड्रल जो है वो CH4 का शेप हुआ। जस्ट इसी तरह से अगर हम BH3 की बात कर लें तो BH3 के बारे में आपको पता है कि बोरॉन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में वो 3 होते हैं, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्डिंग बनाई तो इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखें तो इस तरह की बॉन्डिंग अपने को दिखती है। तो यहां पे देखने से लगता है कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है तो वो खुद को अरेंज करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच में एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का एग्जिस्ट कर सकता है, जिनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का होगा? तो आपको पता है कि एक प्लेन में ट्राइगोन बनेगा तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा, और शेप क्या होगा? ट्राइगोनल।